नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। अब भारत का आकाश है वो और भी सुरक्षित होने वाला है, अवैध किले के अंदर तब्दील होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भारत ने S-400 और आकाश तीर सिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका कमाल देख चुका है। तो अब भारत ने और S-400 यूनिट खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उसने मंजूरी दे दी है। तो ये सौदा रूस से किया गया है। इसके तहत भारत डिफेंस के हथियार खरीदने वाला है, वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर खरीदने वाला है। 2.38 लाख करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव है, उसको मंजूरी दी गई है। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है। इसके तहत S-400 डिफेंस सिस्टम, इसके तहत टैंक, गोला बारूद, धनुष गन सिस्टम और भी कई तरह के हैं वो डिफेंस से रिलेटेड सिस्टम खरीदे जाने वाले। भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि विश्व के अंदर ऐसा माहौल बन गया है कि हर तरफ युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और ऑलरेडी देश है वो युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, US, इजराइल। इस तरह से ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है और कुछ देश है वो पर्दे के पीछे से इन्वॉल्व है, जैसे कि यूरोपीय संघ है, नाटो है। ये युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है लेकिन पर्दे के पीछे से है। तो अब भारत को भी ऐसी परिस्थिति के अंदर अपना डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत करना है। तो भारत इसमें एक बड़ा कदम उठाते हुए 2.38 लाख करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है, उसको मंजूरी दी गई है। इसके अंदर सबसे मुख्य बात है वो S-400 डिफेंस सिस्टम, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने बोला था कि हमने उसको नष्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान ने उसको नष्ट किया होता तो भारत इसका ऑर्डर क्यों देता? उस समय भी नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के फोटो खिंचवाए थे। तो उसका उद्देश्य भी यही था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो सुरक्षित है। अब ये पुख्ता प्रमाण भी है कि भारत S-400 को खरीद रहा है। अगर वो नष्ट हुआ होता तो भारत क्यों खरीदता? ऐसे फेल सिस्टम को कोई देश नहीं खरीदता है। तो मतलब इसकी उपयोगिता भारतीय सेना है वो देख चुकी है। तब भारतीय सेना ने प्रस्ताव सरकार को भेजा और DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने उस सौदे को हरी झंडी दे दी है। ये नया ऑर्डर है, ये रूस को दे दिया जाएगा और जो पिछली 2 यूनिट S-400 की बाकी है वो भी इस साल के अंत तक भारत पहुंच जाएगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ में कभी भी युद्ध छेड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है वो इस तरह के हो चुके हैं कि वो टूटने की कगार पर है। अगर कोई देश के अंदरूनी हालात है वो सरकार नहीं संभाल पाती है तो पड़ोसी देशों के साथ में युद्ध छेड़ देता है, जैसे कि 1962 के अंदर चाइना ने किया था। चाइना के अंदर हालात खराब हो गए कि जनता है वो सड़कों पर उतरने वाले, चाइनीज सरकार ने वो भारत के साथ में युद्ध छेड़ दिया था। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि बलूचिस्तान में BLA, KPK में TTP, ये संगठन पाकिस्तान की सरकार को बहुत तंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान हो सकता है भारत के साथ में युद्ध छेड़ दे। ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ में तो उनका एक फ्रंट खुला हुआ है और वो पाकिस्तान बोलता है कि जो अफगानिस्तान लड़ रहा है ये तो भारत का प्रॉक्सी बन के लड़ रहा है। तो इस तरह से हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी अटैक करवा दे या युद्ध छेड़ दे, तो भारत को तैयार रहने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये बड़े सौदे को मंजूरी दी है। तो ये भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले दिनों राफेल का सौदा किया, अब ये डिफेंस सिस्टम है। भारत की सेना है वो और मजबूत होगी, सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और टुंगुस का एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस का है वो भी भारत खरीदने वाला है। तो भारत के पास में S-400, टुंगुस का, बाराक एकास एयर डिफेंस सिस्टम, इस तरह से एक लेयर बनी हुई है। लॉन्ग रेंज के लिए ये है, मध्यम रेंज के लिए ये है, शॉर्ट रेंज के लिए ये डिफेंस सिस्टम है। तो भारत की सुरक्षा है वो अभेद्य होने वाली है। ये चाइना और पाकिस्तान 2 फ्रंट पर वॉर लड़ने के लिए भी भारत तैयार हो रहा है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए ये गर्व की खबर है, क्योंकि भारतीय सेना का मजबूत होना हर भारतीय के लिए सुरक्षा है। जब सेना मजबूत होती है तो देशवासी अपने घरों के अंदर चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सेना के हाथ मजबूत होते हैं टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी सेना के पास होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भारत ने जो DAC ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जब से ईरान और US वाला वॉर छिड़ा है तब से अब वॉर के विशेषज्ञ है वो तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन स्टार्ट मान रहे हैं। तो भारत को भी ऐसी परिस्थिति के अंदर सतर्क रहना पड़ेगा, सेना को मजबूत रखना पड़ेगा और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।